इंटरनेट पर कई दिनों की तपस्या के पश्चात इस वीडियो को अस्तित्व देना संभव हो सका। गंगा, यमुना एवं सरस्वती, इन तीन नदियों का दुर्लभ संगम है प्रयाग, जिसका अर्थ है यज्ञ की पवित्र भूमि। यहाँ हर वर्ष माघ मेला, तीसरे एवं छठे वर्ष अर्धकुंभ एवं प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। प्रयागराज वह भूमि है जिसने हमेशा महान व्यक्तित्वों को प्रकाशित किया। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, गुलजारीलाल नंदा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मदन मोहन मालवीय, महर्षि महेश योगी, धर्मवीर भारती, ध्यानचंद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन आदि अनेक नाम हैं जिनके ऊपर अलग से एक डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया जा सकता है। आज जो प्रयागराज हम अपनी आंखों से देखते हैं, उसको ऐसा बनने में हजारों वर्ष लगे हैं। इस बदलाव में सबसे अधिक योगदान रहा अंग्रेजों एवं मुगलों का। पुराना यमुना पुल, गंगा पुल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कंपनी गार्डन, इलाहाबाद संग्रहालय, ऑल सेंट कैथेड्रल, उच्च न्यायालय, प्रयागराज स्टेशन आदि निर्माण अंग्रेजों के शासनकाल में किया गया। संगम क्षेत्र में स्थित विशाल किला अकबर द्वारा एवं खुसरो बाग को अकबर के पुत्र जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो के नाम पर बनवाया था। विशेषज्ञों का मत है कि इस भूमि के आध्यात्मिक प्रभाव में आकर 1583 में अकबर ने सरस्वती नदी के ठीक ऊपर इस किले का निर्माण करवाने के साथ ही प्रयाग का नाम बदलकर अल्लाहाबाद किया, जो बाद में इलाहाबाद के नाम से प्रचलित हुआ, जिसका अर्थ था अल्लाह का शहर। किले के भीतर जमीन के नीचे स्थित पातालपुरी मंदिर इस बात को प्रमाणित करता है कि सरस्वती नदी किले के नीचे से बहते हुए गंगा एवं यमुना के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती थी। पातालपुरी मंदिर के निकट ही स्थित अक्षय वट का प्राचीन वृक्ष पुराणों के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सरस्वती नदी का अस्तित्व प्रयाग की इस भूमि पर कभी था ही नहीं, लेकिन जल पुरुष कहे जाने वाले समाज शेखर जी जैसे कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। पूरे भारतवर्ष में सरस्वती के नाम से कई नदियों को वर्णन प्राप्त होता है। आज जिस सरस्वती को हम त्रिवेणी संगम से लुप्त हुआ मानते हैं, वास्तव में उसका मार्ग एवं नाम परिवर्तित हो चुका है। अब जनभाषा में स्थानीय लोग इसे ससुर खदेरी नदी कहते हैं। आज यह नदी इलाहाबाद संगम से 10 किलोमीटर दूर करेल बाग से थोड़ा आगे सामिया माता मंदिर के निकट यमुना नदी में आकर समाहित होती है। किंतु अकबर इस भूमि से इतना प्रभावित क्यों था? ऐसा माना जाता है कि अपनी यात्रा के दौरान अकबर ने भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर हजारों वर्ष पूर्व महान आर्य प्रजाति की कई हतप्रभ कर देने वाली घटनाओं के बारे में सुना था। आर्यों के बारे में जानने की जिज्ञासा इतनी अधिक बढ़ गई कि उसने हिंदू धर्म के सभी वेद, पुराणों आदि का गहन अध्ययन किया। जब उसे पता चला कि आर्यों ने अपना प्रथम यज्ञ इसी भूमि पर किया था, तभी से उसने ये ठान लिया था कि इसी पवित्र भूमि पर अपना एक नया शहर स्थापित करेगा। तो आखिर ये आर्य थे कौन? इनसे अकबर इतना प्रभावित क्यों हुआ? इस प्रश्न के समाधान में ही आपको रामायण, महाभारत, वेद, पुराण आदि को लेकर जो भी तार्किक प्रश्न मन में उठते हैं, उन सभी के उत्तर प्राप्त होंगे। प्राचीन काल में भारत को आर्यवर्त कहा जाता था, क्योंकि हिंदू धर्म के मूल संस्थापक आर्य भारत के अलग अलग भागों में वास करते थे। अपनी कौशल एवं ज्ञान से जिन्होंने भारत को विश्व गुरु के रूप में विख्यात किया। 3 नदियों के इस दुर्लभ संगम पर आर्यों ने प्रथम यज्ञ करके एक नई सामाजिक विधा का प्रारंभ किया, इस प्रतिज्ञा के साथ कि नदी, पशु पक्षी, वृक्ष आदि को उतना ही सम्मान दिया जाएगा जितना किसी मनुष्य को प्राप्त था। यह प्रजाति अपने शब्दों पर ही अपने जीवन का संचालन करती थी। एक बार प्रण लेने के पश्चात प्राण त्यागने तक उसका पालन किया जाता था। अन्य प्रजातियों की तुलना में आर्य समाज के नियम बहुत ही कठोर थे, किंतु इन नियमों के कारण यह समाज हमेशा उत्कृष्ट एवं विकसित होता गया।
इसलिए दूसरे समाज के लोग इन्हें देवता तुल्य मानते थे एवं इनके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्यों को किस्से कहानियों के रूप में अपने बच्चों को सुनाया करते थे ताकि वह भी आर्य की तरह बन सके। पूरे भारतवर्ष में नदियों के किनारे, पहाड़ों के ऊपर आदि सुदूर जगहों पर जहां भी आ गए, इनके गुणों व कौशलों से प्रभावित होकर वहां के रहने वाले लोगों ने इन्हें भगवान स्वरूप माना। अपने समाज को इनके जैसा बनने के लिए प्रेरित करने हेतु इन्हीं के नाम से वहां पर मंदिरों की स्थापना भी की। आर्य प्रजाति अन्य जातियों से कई कौशलों में निपुण थे। ये वीर, साहसी, ईमानदार, सुंदर, धनुर्विद्या में निपुण, भाषा आदि में श्रेष्ठ थे। देखा जाए तो संस्कृत भाषा आर्यों के द्वारा ही विकसित की गई। इनके पास वह कला थी जिससे पत्थरों को तराश कर उसे पानी में तैरने योग्य बना लेते थे। आर्य जानवरों को प्रशिक्षण देने में बहुत निपुण थे। बंदर, पक्षी, सांप, हाथी, इन सभी को प्रशिक्षण के द्वारा यह इतना कार्यकुशल बना देते थे कि अन्य समाज के लिए यह घटनाएं मात्र देवता या ईश्वर के द्वारा की जा सकती थी। वेद, पुराण, उपनिषद आदि के रचयिता आर्य ही थे। वायु में उड़ने वाला आधुनिक ग्लाइडर की तकनीक सबसे पहले आर्यों द्वारा विकसित की गई थी, जिसका वर्णन रामायण में पुष्पक विमान के रूप में प्राप्त होता है। समय के साथ आर्य समाज का जनसंख्या घनत्व बढ़ता गया। आर्य वह मनुष्य थे जो समय के साथ अपने नियमों में बदलाव भी करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि 100 साल पहले जो नियम बनाया गया था, परिस्थितियां बदल जाने से उन नियमों में संशोधन की आवश्यकता होगी। अधिक जनसंख्या बढ़ जाने के बाद समाज को कई वर्गों में विभाजित किया गया। वह लोग जो शक्तिशाली थे एवं समाज की रक्षा एवं उसका विस्तार कर सकने में सक्षम थे, उन्हें क्षत्रिय कहा गया। जो वेद, पुराण, उपनिषद आदि के द्वारा समाज के लोगों को ज्ञान एवं नैतिकता की शिक्षा देने के योग्य थे, वह ब्राह्मण हुए। व्यापार आदि कार्यों में कुशल लोगों ने वैश्य समुदाय का वर्ण किया। कृषि एवं जानवरों की देखभाल से संबंधित कार्य शूद्रों द्वारा चुना गया। यह विभाजन प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता, दक्षता व श्रम शक्ति के आधार पर किया गया था, किंतु धीरे धीरे यह जन्म प्रधान होता गया, अर्थात जो व्यक्ति जिस कार्य में कुशल था वह अपने आने वाली पीढ़ियों को उसी कुशलता में दक्ष करके अपने वंशानुक्रम को आगे बढ़ाता था। यह विभाजन काफी लाभदायक रहा, क्योंकि अब कार्यों को करने में होने वाला विवाद समाप्त हो चुका था। हजारों वर्षों तक इस विभाजन ने समाज को निरंतर विकसित किया, किंतु आर्य यह जानते थे कि एक समय के बाद इस नियम को नष्ट होना होगा, क्योंकि हर पीढ़ी अपने पूर्वजों की जितनी ही कुशल हो या उसी कार्य को चुने, यह आवश्यक नहीं था। इस वर्ण व्यवस्था से ही राजतंत्र का उदय हुआ। समाज के द्वारा स्वयं एक राजा का चुनाव किया गया, ताकि रोजमर्रा के कामों में होने वाले छोटे छोटे विवादों को निपटाने के लिए किसी एक व्यक्ति के पास जाकर सही और गलत का निर्णय लिया जा सके। इसके लिए राजा के पास ब्राह्मणों का एक समूह होता था, जो उचित अनुचित का परामर्श देता था। उन दिनों समाज में वस्तु के बदले वस्तु के लेन देन का प्रचलन था। ज्यादातर विवाद इसी विषय को लेकर होते थे। आखिर यह कैसे तय किया जाता कि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की कितनी मात्रा के बराबर है? एक गाय का मूल्य कितने किलो अनाज के बराबर होगा? तब मुद्रा सिद्धांत का जन्म हुआ। उसके लिए किसी ऐसी वस्तु को आधार बनाया जाना था जो दुर्लभ हो एवं समय के साथ उसमें कोई बदलाव न हो। कई धातुओं के सिक्कों का चयन किया गया, लेकिन चांदी व सोने के सिक्के तांबा, एल्यूमिनियम व लोहे के सिक्कों से अधिक सफल सिद्ध हुए, क्योंकि ये जंग आदि क्षय से मुक्त थे। मुद्रा सिद्धांत ने भारत को विश्व व्यापार का केंद्र बना दिया, क्योंकि भारत प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण था। आर्यों द्वारा विकसित किया गया ज्योतिष, योग एवं आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने हेतु दूर दूर से लोग यहाँ पर आते थे और बदले में स्वर्ण एवं चांदी की मुद्राओं से यह ज्ञान प्राप्त करते थे। निश्चित ही उस समय हम विश्व गुरु थे और संपूर्ण दुनिया का सोना हमारे पास आने लगा था। भारत सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं बना था। हमने पूरे विश्व को ज्ञान बेचकर सोने का भंडार खड़ा किया था। इसके चिन्ह विश्व के अलग अलग देशों की सभ्यताओं में दृष्टिगोचर होते हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मॉरिशस आदि कई देशों में आज भी हिंदू सभ्यता जीवित है। क्योंकि संपूर्ण विश्व का सोना हमारे पास आ रहा था, इसलिए वह देश जहां पर कोई भी प्राकृतिक संपदा नहीं थी, उनका ध्यान हमारी तरफ केंद्रित होना स्वाभाविक था। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, अरब, इराक
आदि देशों के वह लोग जिनका जीवन यापन जानवरों के मांस पर होता था, उन्होंने भारत की तरफ पलायन करना शुरू किया। उनका धर्म यही सिखाता था कि मनुष्य के लिए ही ईश्वर ने जानवरों का निर्माण किया है, इसलिए स्वयं को जीवित रखने हेतु यदि जानवरों को मारकर खाना पड़े तो यही धर्म है। यदि वह इसे धर्म के रूप में स्वीकार नहीं करते तो रेगिस्तान में जिंदा रहने का उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। चूंकि आर्य जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, इसलिए उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों को अपने समाज में उचित स्थान दिया। इनका वक्तव्य था,